हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं इसकी आधी स्टोरी कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से नाजीज़ जो हैं जेविश पीपल पर जो है अत्याचार कर रहे थे और उन्होंने उस समय क्या क्या घटनाएं देखी और क्या क्या चीज़ें सहन करी। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एनी फ्रैंक जो है वो हमें बताएंगी कि उनके टीचर के बारे में, उन्हें क्या टॉपिक मिला था लिखने के लिए और वो किस तरह का उनका जो है व्यवहार रहता है, कैसी पर्सनालिटी रहती है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी, है ना, प्यारी किटी। किटी कौन है? किटी है जो डायरी है, एनी फ्रैंक ने नाम दिए रखा है, ठीक है, उस डायरी को। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, जो हमारी पूरी क्लास है वो जो है क्वैकिंग कर रही है इन इट्स बूट्स, यानी कि यहाँ पे दिया है, देखिए, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी कि जब हम डरते हैं किसी चीज़ से, किसी डर से कांपना, है ना, तो मेरी पूरी क्लास एक डर से कांप रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स, जो रीज़न है वो ये है कि इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। हमारी जो पूरी क्लास है वो थोड़ा सा डरी हुई है, डर से काँप रही है। उसका कारण ये है कि थोड़े समय बाद एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन बच्चा है जो अगली क्लास में जा रहा है और कौन बच्चा है जो इसी क्लास में रहेगा। ठीक है, हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी से ज़्यादा क्लास जो है, लगभग आधी क्लास जो है वो तो बैट लगा रही है, यानी कि शर्त लगा रही है। जी एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। जी एन और मैं, जी एन कौन है यहाँ पे? जी एन जो है एनी फ्रैंक की दोस्त हैं, फ्रेंड है, तो इनके बारे में ये बता रही हैं कि जी एन और मैं, यानी कि एनी फ्रैंक, हम दोनों जो हैं हंस रही थी दो लड़कों पर बिहाइंड अस, जो कि हमारे पीछे बैठे हुए थे, जिनका नाम था सी एन एंड जैक्विस। ठीक है, तो सी एन एंड जैक्विस जो है हमारे पीछे बैठे हुए थे और हम उन दोनों पर हंस रहे थे। हु हैव स्टॉक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, जिन्होंने कि अपनी जो पूरी हॉलीडे की सेविंग थी उसे अपनी बेट में लगा दी थी, अपनी शर्त में लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इट्स You are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहा कि हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा, अरे तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। इस तरह से ही पूरी सुबह से लेकर रात तक चलता रहा। नो, नो आई एम नॉट। इवन GS प्लीडिंग ग्लेंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, यहाँ तक कि जो GS के प्लीडिंग ग्लैंसेस थे, यानी कि जो एक तरह से जो निगाहें थी वो भी जो है और मेरा जो एंग्री आउटबर्स्ट था, मेरा जो चिल्लाना था उन पर, ये भी उन लोगों को शांत नहीं कर पाया, उस क्लास को पूरी शांत नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। आगे है इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ पर बहुत सारे डमीज़ हैं, यानी कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी कि लगभग 25% हमारी क्लास के ऐसे डमीज़ हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि इतने डमीज़ हैं जिन्हें कि बैक, यानी कि इसी क्लास में रख देना चाहिए, आगे अगली क्लास में इन्हें नहीं जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, वो कह रही हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं इस अर्थ पर। अनप्रेडिक्टेबल का मीनिंग होता है कि जिसके बारे में बताया ना जा सके, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि टीचर क्या बोलेंगे, है ना।
तो वो नहीं बता सकते हैं, बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में और अपनी सहेलियों के बारे में चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, हम कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, में एक सब्जेक्ट जो था जिसमें कि मैं श्योर नहीं थी वो था मैथ्स। एनीवे, फिर भी द ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम क्या कर सकते थे, हम जो भी कर सकते थे वो सिर्फ वेट ही था, हम इंतज़ार ही कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, हम एक दूसरे को कहने लगे उसके बाद कि कोई बात नहीं, आप जो है अपना जो है हृदय कमज़ोर मत करिए, दिलासा दे रहे थे एक दूसरे को कि हौसला रखिए, अच्छा ही होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई टीचर्स, वैसे तो मैं अपने टीचर्स के साथ मेरे जो है अच्छे संबंध हैं, यानी कि मैं उनकी एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, ऐसा वो बता रही हैं। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women, यहाँ पर जो है मेरे 9 टीचर्स हैं लगभग, जिसमें 7 men टीचर्स और 2 women टीचर्स हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स, मिस्टर कीजिंग, यहाँ पे देखिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बात आई कि मिस्टर कीजिंग जो है वो थोड़े ओल्ड हैं, फोगी यानी कि पुराने विचारों के हैं। हु टीचेज मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, जो कि मुझसे थोड़े से चिढ़े हुए हैं, गुस्सा हैं कुछ दिनों से, कुछ समय से। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, ये बता रही हैं हमें एनी फ्रैंक, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं, इसलिए उनके जो मैथ्स टीचर है मिस्टर कीजिंग वो बहुत ज़्यादा उनसे एनॉयड है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी वार्निंग उन्होंने मुझे दी, उसके बाद ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, है ना, टीचर इसी तरह से पनिश करते हैं। तो अब उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि बात मत करो, मैं नहीं कर पाई कंट्रोल, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने को दिया जिसका सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स। अब वो आगे लिख रही है अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। चैटर बॉक्स पे आप क्या लिख सकते हैं। देखिए, चैटर बॉक्स उसे कहा जाता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु टॉक्ड टू मच, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जिसे हम हिंदी में वाचाल भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। तो जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसके बारे में ऐसे, उसके बारे में कैसे ऐसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट, मैं इसके लिए चिंतित थी। लेटर आई डिसाइडेड, बाद में मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने जॉटेड डाउन किया। जॉटेड डाउन का मीनिंग होता है राइट करना, लिखना। मैंने उस टॉपिक को, उस टाइटल को मेरी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, मैंने अपने उसे बैग में डाला और कोशिश की कि अब जो है मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, चुप रहूँगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम जब मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो वो जो नोट था उस एसे को लिखने के लिए उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं फिर से उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर जो है मैंने सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और कैसे सोच रही थी वो, अपना फाउंटेन पेन जो है च्यूइंग करके, यानी कि उसकी जो टिप है, फाउंटेन पेन की जो टिप है, जैसे कि ये पेन है, इसकी ये जो टिप है, इसको अपने मुंह में ऐसे वो चबा रही थी और इसे सोचती जा रही थी। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, देखा होगा आपने। तो मैं उसके बारे में ऐसे सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेसेस, हर कोई लिख सकता है, हर कोई रैम्बल ऑन कर सकता है। रैम्बल ऑन का मीनिंग होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी कि ऐसे घिसा पीटा लिख देना, जल्दी जल्दी में ऐसे करके फटाफट बच्चे लिख देते हैं, जो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। तो हर कोई कर सकता है, तो ऐसे तो हर कोई लिख सकता है। एंड लिव बिग स्पेस, और ऐसे दूरी पे, बड़ी बड़ी स्पेस छोड़ करके, वर्ड्स के बीच में बड़ी बड़ी दूरी छोड़ करके कोई भी लिख सकता है।
but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन एनी क्या चाहती थी, वो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट रखना चाहती थी जिस आर्ग्यूमेंट में ये बताया जाए कि जो नेसेसिटी है टॉकिंग की, यानी कि बात करने की जो आवश्यकता है, उसके बारे में वो एक आर्ग्यूमेंट रखना चाहती थी। वो इस तरह का ऐसे लिखना चाहती थी कि बात करना भी ज़रूरी है। आई थॉट मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और तुरंत अचानक से जो है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 पेजेस, मैंने और 3 पेजेस लिख दिए। मेरे दिमाग में विचार आया और मैंने 3 पेज उस टॉपिक पर लिख डाले। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मिस्टर कीजिंग ने असाइन किया मुझे और वो सेटिस्फाइड भी हो गए। I argued that talking is a student trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उस ऐसे में ये लिखा कि जो टॉकिंग है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी कि स्टूडेंट का गुण है, और दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। लेकिन फिर भी मैं, वैसे तो ये स्टूडेंट का गुण है कि वो बात करे, टॉक करे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल में रखूँ, ज़्यादा बात ना करूँ, ठीक है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सीन्स। लेकिन फिर भी मैं जो है अपने आप को इस हैबिट से जो है बाहर नहीं ला पाई। मैं फिर भी बात करती रही। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। क्योंकि मेरी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, मुझसे भी ज़्यादा बोलती, वो भी ज़्यादा बोलती हैं, इसलिए मुझे अभी आदत है एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। मैं जो जितना बोलती हूँ उससे तो कहीं ज़्यादा वो बोलती हैं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड। इसलिए आपको जो ये विरासत में मिला है, इनहेरिटेड ट्रेड यानी कि विरासत में मिला ये जो गुण है, उससे आप उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हो। क्या विरासत में मिला है? क्योंकि उसकी मदर जो है एनी फ्रैंक की, वो भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो वो जो है इस पर, इसलिए उनकी भी आदत है ज़्यादा बात करने की, ऐसा वो बता रही हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर कीजिंग जो है उन्हें हंसी आ जाती है मेरे इस आर्ग्यूमेंट पे। क्या आर्ग्यूमेंट? कि मैं जो है कोशिश तो करूँगी कि मैं कंट्रोल करूँ, मैं ज़्यादा बात ना करूँ, लेकिन मेरी मदर से मुझे ये मिला है, ये मुझे विरासत में मिला है बात करना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो मेरी भी हैबिट में है बहुत ज़्यादा बात करना। But when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन जब मैंने प्रोसेस किया नेक्स्ट लेसन में बोलना, ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन जैसे ही मैंने अगले लेसन में मैंने फिर से वही प्रोसेस करी, वापस से मैं बात करने लगी क्लास में, तो फिर से उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज supposed to be on an incorrigible chatterbox। अब जो सेकेंड टाइम में उन्हें एक मिला है टॉपिक, फिर से उन्हें देखिए उन्होंने बात करना बंद नहीं करी, तो उन्हें फिर से एक टॉपिक मिल गया एनी फ्रैंक को, और वो टॉपिक का नाम था एन इनकरिजेबल चैटरबॉक्स। इनकरिजेबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके। एक बुरी आदत जो आप में डल गई है, जैसे कि इनमें है बातें करने की, उसे सुधारा नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं इनकरिजेबल, है ना। तो इनकरिजेबल चैटर बॉक्स पे उसे फिर से टॉपिक मिल गया कि फिर से ऐसे लिख के लाओ। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। मैंने उन्हें फिर से सेकेंड चैटर बॉक्स जो ऐसे मिला था मुझे, उस सेकेंड बार में उस टॉपिक पे लिखे उन्हें हैंड ओवर कर दिया। और मिस्टर कीजिंग जो है उन्होंने 2 लेसन में उन्हें मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं रही, मैंने जो है कंट्रोल किया, मैंने ज़्यादा बात नहीं की। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन 3rd लेसन में ही वुड फाइनली हैड इनफ।
एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। लेकिन थर्ड लेसन में क्या हुआ, कंट्रोल नहीं करा मैंने और एनी फ्रैंक को जो है पनिशमेंट मिल गई। और क्या पनिशमेंट मिली, राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड, एक फिर से ऐसे लिखने को मिल गया। देखिए 3 बार ऐसे लिखने को मिल गया है ना बात करने की वजह से। तीसरी बार जो टॉपिक मिला उसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी कि क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस टॉपिक पर अब आपको निबंध लिख कर लाना है। ऐसा मिस्टर कीजिंग जो है एनी फ्रैंक को ये टॉपिक दे देते हैं। द क्लास रोड, जो क्लास है वो रॉर कर रही थी, यानी कि हंस रही थी, सब लोग हंस रहे थे। एंड आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंस रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी। थॉट, ये कौन बोल रहे हैं, एनी फ्रैंक बोल रही हैं। आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब वो कह रही हैं, यहाँ पर बता रही हैं कि मेरी जो इनजेन्यूटी है, यानी कि मेरी जो ओरिजिनलिटी है ना, और जो मेरी क्रिएटिविटी है, इन्वेंटिवनेस है, जो मेरी इन्वेंटिवनेस है, क्रिएटिवनेस है, किसी टॉपिक पर लिखना, यानी कि चैटरबॉक्स के टॉपिक पर लिखना, अब वो ख़त्म हो चुकी है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब मुझे कुछ और करना होगा, कुछ और सोचना होगा, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करना होगा। माई फ्रेंड सेन, मेरा फ्रेंड सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड है सेन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि वो मेरी मदद करेंगी इस ऐसे को लिखने में, शुरू से आखिरी तक, लेकिन वर्स में लिखेंगे हम लोग, ऐसा वो सोचते हैं। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं फिर खुशी से उछल पड़ी कि हाँ ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी। मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, मुझ पर जोक करना चाहते थे। विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, इस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट के साथ में मुझे बार बार इस टॉपिक को दे करके वो मुझ पर जो है मेरा मजाक बनाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं मेक श्योर हूँ कि अब ये जो है उन्हीं पर जोक बन जाएगा, यानी कि मैं कुछ ऐसा लिखूँगी कि इससे उन्हीं का जो है उन्हीं पर जोक हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज़ ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोम फिनिश की और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इट वॉज़ अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये थी मदर डक फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। मदर डक और फादर स्वान के साथ में 3 बेबी डकलिंग की जो है ये एक पोम थी। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि अपने पिताजी के द्वारा ही मार दिए जाते हैं। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, लकीली भाग्यवश क्या हुआ कि मिस्टर कीजिंग ने इस बात को जो है इस जोक को जो है राइट वे में लिया। ही एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स जो हैं, अपने खुद के कमेंट्स भी उन्होंने ऐड करे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासों में भी उन्होंने इस पोम को पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद में जो है मुझे बात करने के लिए जो है अलाउ कर दिया गया, और उसके बाद कभी मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और उसके विपरीत क्या हो गया, उसके कॉन्ट्रेरी क्या हो गया कि मिस्टर कीजिंग जो है वो खुद अब जो है क्लास में हंसी मजाक करते हैं और पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो है एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में ये लिखा था, यहाँ लिखा है योर्स एनी, और लास्ट में इस तरह से लिखा था। ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारी एक स्टोरी जो है ख़त्म होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम अमांडा जो इसकी पोम है वो कवर करेंगे, और उसके बाद में दोनों के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।